ठीक है, ये साइड बाय साइड आप सीखते रहो, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ हेल्प करने वाली है लॉन्ग टर्म में आप मगर मैं सच कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में आप मुझे थैंक यू कहोगे कि मतलब किसी ने ऐसी एडवाइस दी थी जो सच में मतलब रिलेट कर पा रहे हो, आप उसको रिलेट कर पाओगे आने वाले टाइम में। क्योंकि जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाओगे, जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम देते जाओगे, या ऑलरेडी आप मेच्योर, आपकी एज और बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको काम करेगी कि हाँ मैंने ऐसी चीज़ सीखी जो आज मुझे लॉन्ग टर्म में काम करने। मेरा फोकस यही है कि लॉन्ग टर्म का आपका व्यू होना चाहिए मार्केट को लेके, लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। ये नहीं कि आ जाए और इसकी वीडियो देखी बस अभी आके जाके कल से ट्रेड शुरू नहीं हो सकता है, कल से ट्रेड प्रॉफिट तो हो जाओगे, लेकिन प्रॉफिट होना और प्रॉफिट रोक पाना और फिर ओवर ट्रेड ना करना, अपने आप पे कंट्रोल रखना, ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं मार्केट में आने के बाद। ठीक है, वो कौन आपको बताएगा? वो तो आपको कोई बताता ही नहीं। प्रॉफिट मिलता है, लॉस मिलता है, वो तो है ही, लेकिन इन चीज़ों से भी आप कैसे आगे बढ़ोगे, ये चीज़ें तो आपकी हार्डल है, ये सबसे बड़ी मुसीबतें तो यही है मार्केट में। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा टाइम दो, मुझे टाइम दो, इस यहाँ पे जो भी चीज़ें लर्निंग हैं आपको उसके नोट्स बना के रखो, चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, और चीज़ें डेफिनेटली काम करती हैं, काम करने के बाद आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। मार्केट आपको डेली एक चीज़ याद रखनी है, मार्केट में ऑब्सेशन अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप ये समझो कोई बात नहीं, सिर्फ मार्केट आज ही नहीं खुल रही है, हफ्ते में 5 दिन जो होते हैं मार्केट आपको देती है। ठीक है, 5 दिन कहीं ना कहीं मार्केट आपको देती है, और 5 दिन में आप अगर 2 ट्रेडिंग सेशन भी अगर अच्छी एंट्री और अच्छी एग्जिट ले लिया, तो आप ये सोचो कि अ, उससे भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर दो में भी अच्छी एंट्री मिल गई तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, बट आपको डिसिप्लिन रहना है, अपनी जो बनाए हुए रूल्स तोड़ने नहीं है। स्टार्टिंग अगर फ्रेशर हो, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो भी रही हैं तो परेशान नहीं होना है, टाइम दोगे, ओवर ट्रेड करोगे, तब उन चीज़ों से जब आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि पेन होगा, तो उस पेन को आप एज ए पावर में यूज़ करनी है कि हाँ इससे मुझे ये दिक्कत हो रही है। आपको कहीं ना कहीं ओवर ट्रेड की वजह से आपको उसका कैपिटल पे इफेक्ट दिखेगा, तो वो चीज़ें होंगी आपके साथ। लेकिन अगर आप पुराने हो गए हो तो थोड़ा सा आपको शर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अगर मार्केट में उसके बाद भी ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब शर्म करने की ज़रूरत है खुद पे, कि मतलब आप अपनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी है। सीधे सीधे मैं आपको कह रहा हूँ, किसी का कोर्स और कुछ नहीं करा सकता आपको, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपकी है कि आप कुछ ऐसा जो मार्केट में लेके आ रहे हो या कुछ ऐसा सोच के आ रहे हो मार्केट में जो आप अभी तक ना तो समझ पाए हो, और वो कहीं ना कहीं आपके बारे में, मार्केट के बारे में नहीं है। मार्केट को जैसा चलना वो वैसे कर रही है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो चेंज, तो वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है। और आप या तो जैसे कि अब ओवर ट्रेड ये कर रहे हो, या तो जैसे एक एक आपने वो लिया, ट्रेड लिया, आते ही ट्रेड ने लॉस कर दिया। ठीक है, लेकिन उसमें आप क्या था कि लॉस कर दिया क्योंकि आप आए और आपने कुछ एनालिसिस नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट आप आए मस्ती में से ट्रेड डाल दिया। तो ठीक है, ट्रेड लॉस में जा रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन आपको लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट को टर्न कर रही है, टर्न, लेकिन ना वहाँ कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है। मार्केट ने सुबह ही बता दिया कि ये डाउन ट्रेंड में है, और आपने क्या किया, बाय करके बैठे हुए हो, डाउन ट्रेंड में है और थोड़ा सा करेक्शन ले रही है, उसके बाद फिर उससे जब उससे बुरी तरीके से गिर रही है, क्योंकि वो मार्केट के चलने का तरीका है। जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में ऐसे ही चलती है, चलेगी, थोड़ा सा करेक्शन लेगी। अब ये लास्ट की क्लोजिंग है, यहाँ से देखो लास्ट की क्लोजिंग है, ओपन नीचे हो रही है, यानी कि पहले ही कल से नीचे हो रही है, यानी कल का प्राइस से पहले ही हम डाउन है, पहली चीज़। दूसरी बार और हम गिरे, ठीक है, और गिरने के बाद जब डाउन ट्रेंड में हम चलते हैं तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करती है, जैसे करेक्शन करती है फिर दोबारा गिरती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये प्रूव कर रहा है कहीं ना कहीं कि कल से नीचे प्राइस होने का मतलब ये प्रूव कर रहा है कहीं ना कहीं कि हम कल की जो भी कल का जो प्राइस था मार्केट का, वो कहीं ना कहीं उससे हम नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, ये वीकनेस शो करने के बाद यहाँ पे कन्फ्यूजन शो हो रही है, फिर उसके बाद ये लेवल ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ, फिर उसका सेकंड लेवल ब्रेक कर रहा है, फिर सेकंड लेवल ब्रेक करने के बाद और नीचे आ रहा है, और नीचे भी फॉर्मेशन कोई अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी फॉर्मेशन नहीं बना तो इसके बाद ही बाइंग हो रही है। उसके बाद जाके मार्केट ने मार्केट यहाँ से दोबारा जैसे ही आपने एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली आपने, सपोज यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे जाके मार्केट ने फिर रिवर्स मार दी, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड का ही पैटर्न है। ये जब डाउन में चलती है मार्केट थोड़ा सा करेक्शन, अब यहाँ से कुछ फिर करेक्शन, फिर डाउन जा रही है, अब यहाँ पे इसके पास जा रही है, और ये जैसे ही इसके आसपास जाके फिर दोबारा फेल होने के चांसेस बन रहे हैं। तो ये मार्केट के चलने का तरीका है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझना होगा। मार्केट में बेसिकली जो